Hi, greetings from St. Thomas Academy of Research and Development, टीचर ट्रेनिंग सेंटर। हम लोग यहाँ पे आज बात करेंगे नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की, जिसमें हमारे थ्योरी एग्जाम्स के अंदर 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, विच इज़ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट, कंप्यूटर एजुकेशन एंड हेल्थ एजुकेशन एंड योगा। इसके अंदर 4 तरह की फाइल्स बनती है, जिसमें नंबर 1 फाइल रहती है आर्ट एंड क्राफ्ट, नंबर 2 रहता है राइम्स एंड स्टोरी फाइल, नंबर 3 रहती है जीके फाइल, नंबर 4 होती है कंप्यूटर फाइल। आर्ट एंड क्राफ्ट फाइल के अंदर हमें डिफरेंट टाइप ऑफ क्राफ्ट वर्क बनाना होता है, जिसमें 12 तरह की वर्कशीट्स जो हैं हम मेन बनवाते हैं बच्चों से, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सो नंबर 1 पे जो हमारी वर्कशीट रहती है दैट इज ऑफ प्राइमरी कलर वर्कशीट, एंड जितने भी स्टूडेंट्स इसको बनाने के लिए कोर्स में एनरोल करते हैं और वर्कशीट्स बनाते हैं, उनके लिए सबसे पहले ये चीज़ ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये वर्कशीट A3 साइज़ की होनी चाहिए, जो A4 साइज़ से थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है, सो दैट जब भी आप आर्ट एंड क्राफ्ट बनाते हैं वो बहुत उसमें उभर के आता है एंड आपके कलर्स भी बहुत हाईलाइट होकर आते हैं। सो दिस इज नंबर 1 वर्कशीट विच इज ऑफ प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर के अंदर 3 कलर्स होते हैं। नंबर 1 रहता है हमारा रेड कलर, नंबर 2 होता है येलो कलर, नंबर 3 होता है हमारा ब्लू कलर। सो इसमें जब भी आप बॉर्डर करते हैं शीट को, तो बॉर्डर में ध्यान रखना चाहिए कि वो सेम साइज होना चाहिए। जब आप राइट लेफ्ट बॉर्डरिंग कर रहे हैं, जब आप अप एंड डाउन बॉर्डरिंग कर रहे हैं, तो उसमें साइज आपका सेम रहना चाहिए। बिकॉज बीइंग अ टीचर हम किस तरह से प्लेस करते हैं कॉन्सेप्ट को, चाहे आप उसे सर्कल में बनाएं, चाहे आप उसको रेक्टेंगल में बनाएं या आप उसको ट्राइंगल में बनाएं, कॉन्सेप्ट को फ्रेम करना और कॉन्सेप्ट को उसको स्पेस करना राइट में भी और लेफ्ट में भी बिल्कुल इक्वल स्पेस होना चाहिए, और ऊपर और नीचे के बॉर्डर्स में भी इक्वल स्पेस रहना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, बिकॉज बीइंग अ टीचर ये आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अब हम यहाँ पे सेकेंड वर्कशीट की बात कर रहे हैं। जो हमारी सेकेंड वर्कशीट आती है वो है सेकेंडरी कलर्स की, जिसके अंदर सेकेंडरी कलर्स क्या होते हैं, ये 2 कलर्स को मिक्स करके बनते हैं, जिसके अंदर आप कोई भी 3 सेकेंडरी कलर्स ले सकते हैं। यहाँ हमने लिया है ऑरेंज कलर, जो रेड और येलो को मिलाकर बनता है। नंबर 2 पे हमने यहाँ लिया है ग्रीन कलर, जो येलो और ब्लू को मिलाकर बनता है, और नंबर 3 पे हमने लिया है वॉयलेट कलर, जो ब्लू और रेड को मिलाकर बनता है। अगेन बॉर्डरिंग जो है वो आप सब शीट्स में डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डरिंग दे सकते हैं, या तो आप पेंट भी कर सकते हैं या आप इसको टेप भी कर सकते हैं। देयर आर वेरी कलरफुल टेप्स अवेलेबल इन द मार्केट, जिसको आप यूज करके अपनी शीट को ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकते हैं, बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट योर क्रिएटिविटी। जब आप नर्सरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स करते हैं तो आपका जितना भी क्रिएटिव वर्क होता है वो आपको उसमें दिखाना होता है, एंड इसमें यू कैन टेक डिफरेंट आइडियाज फ्रॉम गूगल ऑल्सो, यू कैन टेक डिफरेंट आइडियाज फ्रॉम डिफरेंट बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट एज वेल। यहाँ पे हम थर्ड वर्कशीट की बात कर रहे हैं। जो थर्ड वर्कशीट है वो हमारी पेंसिल शेडिंग क्राफ्ट है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमने बॉर्डरिंग करी है शीट की, वो डिफरेंट टाइप ऑफ बॉर्डर्स हमने यहाँ पे यूज़ किए हैं, एंड कॉन्सेप्ट भी आप आइडिया के अकॉर्डिंग क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप कोई सीनरी का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, या आप कोई ट्री का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, या आप सन मून का कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, या आप बीच में कोई डॉल बना रहे हैं, अगेन स्पेसिंग का ध्यान रखना है। कॉन्सेप्ट आपका बिल्कुल सेंटर में फ्रेम होना चाहिए, एंड उसके बाद आप अगर डॉल बना रहे हैं तो आप मे बी उसकी स्कर्ट के अंदर बहुत सारा पेंसिल शेडिंग यूज कर सकते हैं, या आप कोई सी का बना रहे हैं, वाटर कॉन्सेप्ट बना रहे हैं, तो उसमें आप एनिमल्स को या फिशेस को आप दिखा सकते हैं पेंसिल क्राफ्ट से। अब हम यहाँ पे नंबर 4 वर्कशीट की बात कर रहे हैं। 4th वर्कशीट जो होती है हमारी, वो कॉटन से बनती है, कॉटन पेस्टिंग। इसके अंदर आप डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज यूज कर सकते हैं, सच एज हमने यहाँ पर ट्री का कॉन्सेप्ट लिया है, यू कैन टेक फ्लावर ऑल्सो, यू कैन टेक डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स ऑल्सो। एंड शीप हमने इसमें लिया है, तो शीप में वाइट कॉटन यूज होती है, ट्री में हमने कलर करके कॉटन को यूज किया है, यहाँ पे हमने ब्राउन कॉटन भी यूज किया है। बॉर्डर का ध्यान रखिए, बॉर्डर को आप पेंट भी कर सकते हैं, टेप भी कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो मेक इट विद अ डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स। 5th हमारी जो वर्कशीट रहती है वो 5th कॉन्सेप्ट हमारा रहता है। आई विल ऑल्सो रिक्वेस्ट ऑल द स्टूडेंट्स टू प्लीज कीप noting it down, so that later you can be able to understand what all concept worksheets you have to make. वूल पेस्टिंग हमारा इसमें 5th कॉन्सेप्ट रहता है, जिसमें अगेन इन्होंने फ्लावर का पॉट का कॉन्सेप्ट लिया है। यू कैन ऑल्सो टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लावर पॉट्स, और मे बी यू कैन टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ सी, और यू कैन टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ बर्ड्स। वॉट एवर कॉन्सेप्ट यू टेक, उसमें आपको वूल का यूज करना है। सो ये हमारी वूल पेस्टिंग की वर्कशीट्स है। इसमें बॉर्डरिंग अभी हुई नहीं है, बॉर्डर को अभी एम्प्टी छोड़ा गया है, इसको बाद में आप बना सकते हैं विद डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज।
आपकी शीट्स जितना ब्यूटीफुल दिखेंगी वो आपका वर्क है, इट इज़ योर हार्ड वर्क एंड योर क्रिएटिव आइडिया. जब आप स्कूल में, फॉर्मल स्कूल में इंटरव्यू के लिए जाते हैं, यू ऑलवेज कैरी योर मटेरियल विद यू, which gives a very good impact to the interviewer also, and it shows your creativity, it shows your handwork also. So please make it very beautiful and very neat and clean. अब इसके बाद हम 6th वर्कशीट की बात कर रहे हैं जो हमारी थंब पेंटिंग के ऊपर है. यहाँ पर ट्री का कॉन्सेप्ट लिया गया है, ट्री के ऊपर थंब पेंटिंग दिखाई है. आप ये थंब पेंटिंग डिफरेंट कॉन्सेप्ट पे भी ले सकते हैं, ट्री पे भी ले सकते हैं. देन यू कैन टेक मे बी इन अ सीनरी जिसमें आप वाटर में यूज़ कर सकते हैं, माउंटेन बना सकते हैं, माउंटेन में यूज़ कर सकते हैं, हाउस बना सकते हैं, हाउस में यूज़ कर सकते हैं. सो यू कैन डू इट अकॉर्डिंग टू योर आइडिया. ओके, नंबर 7 वर्कशीट की हम बात कर रहे हैं जो हमारी वेजिटेबल इम्प्रेशन है, जिसमें आप लेडी फिंगर यूज़ कर सकते हैं, पोटैटो यूज़ कर सकते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेबल्स यू कैन यूज़ फॉर गिविंग वेजिटेबल इम्प्रेशन. अगेन जो हमारा बॉर्डर रहता है, बॉर्डर को आप जितना क्रिएटिव बना सकें अपने आइडिया से उसको उतना क्रिएटिव बनाएं. अब हम यहाँ पे शेप्स की एक वर्कशीट दिखा रहे हैं आपको, जिसमें आप इन वर्कशीट को लेटर स्कूल में भी यूज कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को टीच करने के लिए अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स. ओके, सो यहाँ पे ये जो वर्कशीट है इसके अंदर शेप्स का आइडिया लेकर उन्होंने एक कॉन्सेप्ट रेडी किया है, जिसके अंदर उन्होंने वाटर का कॉन्सेप्ट लिया है एंड उसमें मर्मेड दिखाई है, मर्मेड का नीचे दिखाया है ट्रायंगल, एंड देन कैसल बनाया है. कैसल में डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स को यूज किया गया है. लाइकवाइज आप भी डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज से डिफरेंट क्रिएटिव वर्कशीट्स रेडी कर सकते हैं. अब हम यहाँ पे बात करेंगे हमारी 8th नंबर की वर्कशीट जो है ब्लो पेंटिंग. सो इट इज अ ब्लो पेंटिंग. इसमें आप ब्लो करने के लिए डिफरेंट पेन्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं जो आप बाय करके भी यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज आप इसको ब्लो करके विद योर माउथ ऑल्सो आप इसको कर सकते हैं मैनुअल, एंड यू कैन ऑल्सो यूज डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स इन द वर्कशीट. और उसको आप जितना क्रिएटिव बनाने की कोशिश करेंगे वो आपके आइडिया को उतना रिप्रेजेंट करेगा. अब हम यहाँ पे 9th वर्कशीट की बात कर रहे हैं जो हमारी है ऑरिगेमी से. हमने इसमें पेपर फोल्डिंग किया है. पेपर फोल्डिंग से इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स दिखाई हैं. यहाँ पर फिश का इन्होंने कॉन्सेप्ट लिया है, वाटर कॉन्सेप्ट के अंदर इन्होंने फिश बनाई है डिफरेंट ऑरिगेमी से पेपर फोल्डिंग करके. पेपर फोल्डिंग इज अ वेरी गुड क्रिएटिव एक्टिविटी दैट टीचर्स कैन डू इन द क्लासरूम विद द चिल्ड्रेन. सो इसको आप जितना अच्छा बनाएंगे उतना आपका क्रिएटिव आइडिया और आपकी क्रिएटिविटी दिखेगी. सो दिस इज अगेन ऑरिगेमी वर्कशीट. हमारी इसका पार्ट 2 है ऑरिगेमी वर्कशीट का, जिसमें अगेन उन्होंने शेप सिखाए हैं डिफरेंट टाइप ऑफ शेप पेपर फोल्डिंग के थ्रू, which you can use in the classroom also for the later teaching work. अब इसके बाद हमारा यहाँ पे जो 10th कॉन्सेप्ट आता है वो हमारा बिंदी पेस्टिंग है. सो इसमें हम ये बिंदी पेस्टिंग की वर्कशीट बना रहे हैं जिसके अंदर बिंदी का यूज करके गणपति जी बनाए हुए हैं. आप कोई भी डिफरेंट आइडिया ले सकते हैं, उससे बना सकते हैं. अब इसमें हमारा जो नंबर 11 रहता है वो हमारा लीफ प्रिंटिंग रहता है. देयर आर आपको बाहर बहुत सारी लीव्स दिख जाएंगी. आप लीव्स को लेकर पीपल की लीव, तुलसी की लीव्स और फ्लावर्स की लीव्स, सो डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स के इंप्रेशन से आप वर्कशीट क्रिएट कर सकते हैं. एंड इसमें जो हमारा 12th रहता है वो हमारा बीड्स एंड सीक्वेंस रहता है. सीक्वेंस की वर्कशीट होती है. अगेन यू कैन मेक अ डॉल, यू कैन मेक अ डिफरेंट टाइप ऑफ मे बी जोकर को आप बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट ले सकते हैं. बीच में आप क्लाउन को, जोकर को प्लेस करके और उसके बाद उसके क्लॉथ्स के अंदर सीक्वेंस का यूज करके, मे बी उसकी हैट के अंदर सीक्वेंस का यूज करके विद योर क्रिएटिव आइडिया आप इस वर्कशीट को बना सकते हैं. सो आज हमने यहाँ पे आर्ट एंड क्राफ्ट फाइल की बात करी है जिसमें हमने 12 तरह के डिफरेंट क्राफ्ट वर्क लिए हैं इस फाइल को बनाने के लिए. सो ऑल द स्टूडेंट्स कैन सिमिलरली मेक योर आर्ट एंड क्राफ्ट फाइल. थैंक यू.